मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में हमने 7 तक श्लोक किया था, 7 नंबर तक। और ये शुरू होती है ग्रेजुएशन सेरेमनी या समावर्तन संस्कार, जब यंग एडल्ट युवा जवान होकर के पढ़ लिख करके गुरुकुल से वापस आता है। उसका जो वेलकम करना है, उसके लिए जो सेरेमनी है, उसके बाद वो विवाह करके गृहस्थ आश्रम में जाएगा। तो उस विवाह के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्कशन चल रहा है कि किस तरह के परिवार में ब्याहना नहीं चाहिए। जैसे पिछले बार आपने पढ़ा, अपने समान गोत्र में, पिता के तरफ से सेम गोत्र में नहीं ब्याहना चाहिए। माँ के तरफ से सपिंड 6 पीढ़ी तक, जनरेशन तक किसी लड़के या लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। तो ऐसे घरों में नहीं ब्याहना चाहिए जहाँ कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं जो उन दिनों लाइलाज, जिसकी इलाज नहीं हो पाता था, चिकित्सा नहीं हो पाती थी, क्योर नहीं होता था। जैसे कूड है, लेप्रोसी है, या यक्ष्मा है, टीबी है, और भी कुछ। जैसे जिस घर के लोग गंदे कामों में लगे हो, गंदे प्रोफेशन में, या जहाँ कभी किसी जनरेशन में कभी बहुत कोई लड़का पैदा ही नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख के करते हैं। 2 4 श्लोक और है, उसको मैं बस समराइज करके बता के चलेंगे। कुछ और श्लोक है जो बताते हैं किस तरह के लड़की से नहीं ब्याहना चाहिए। जैसे वो बोलते हैं, नोद्वहेत कपिलाम कन्याम नाधिकांगीम न रोगिणीम नो नालोमिकाम नातिलोमाम च न वाचाटम न पिंगलाम। अब ये आजकल इतने इनकी साइंस, जो जब साइंस डेवलप हुआ तो इन चीजों की इतनी वैल्यू नहीं है। पर जो भी उन्होंने लिखा, वे बहुत पीली रंग वाली में भी वो पीला कलर जो होता है, जॉन्डिस उन दिनों बहुत ज्यादा तो इसकी बीमारियां होती थी। तो पीले रंग वाली, जिसके शरीर में बहुत सारे एक्स्ट्रा अंग हो, मतलब 5 की जगह 6 7 अंगुलियां हो, होता है ना, 2 हाथ की जगह कहीं छोटा निकल गया, अधिक अंग वाले हो, हमेशा रोग में रहने वाली, बीमार रहने वाली। अलोमिकाम, जिसके शरीर में कहीं कोई बाल नहीं है। अतिलोमम, या उसके शरीर में, पूरे शरीर में बाल ही बाल भरे हैं। पिल्ली आंख वाली, पिल्ली, पीले बिल्ली की आंख वाली। अब इनका मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, उस समय सोचा गया होगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय में भी अप्रोप्रिएट था, आज उसकी इतनी वैलिडिटी नहीं है। पर हम बस पढ़ लेते हैं समझने के लिए। और यहाँ तक कि वो कहते हैं, जिन लड़कियों का नाम नक्षत्र के आधार, नक्षत्र का नाम हो, जैसे किसी का नाम रेवती आदि हो, जैसे नक्षत्र होते हैं ना, पेड़ों के नाम हो, नदी का नाम हो, इस तरह के गंगा यमुना आदि, या पहाड़ पर्वत आदि, तो या पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सांप, जैसे नागिन, है ना, तो इस तरह के नाम वालों से भी विवाह नहीं करना। हो सकता है उन दिनों इन सब चीजों का कुछ स्पेशल महत्व रहा होगा। या कोई भयंकर नाम, जैसे कालिका, चंडिका, अभ्यंगांगीम सौम्य नामनीम हंस वारण गामिनीम तनुलोम केशदशनाम मृदवंगी मुद्बहेत स्त्रियम। तो कैसे स्त्री ठीक होती है। और नॉर्मली ये जो श्लोक है, इवन आप अगर काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, उनमें इनकी पुरुष और स्त्रियों की, नाट्य शास्त्र में भी पुरुष और स्त्रियों की बहुत डिटेल में डिस्कशन है। मतलब कितने तरह के पुरुष होते हैं, उनके हाव भाव, पर्सनालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर देख करके उनको क्लासिफाई किया गया है। इसी तरह लड़कियों को भी उनके हाव भाव, बॉडी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज आदि, पढ़ा लिखा, उनका स्वभाव, बात करने की तरीका, इन सबको देख के सब क्लासिफिकेशन किया गया है। बहुत सारे शास्त्र में, हमारे यहाँ काव्य शास्त्र में, नाट्य शास्त्र में, काम शास्त्र में, इन सब चीजों का बहुत डिटेल में है। और ये सब इंटर रिलेटेड भी होते हैं। तो मनुस्मृति भी उनमें से एक श्लोक लेता है। आजकल आपको हंसी आएगी, पर स्टिल है ना, ये थोड़ी सी देखकर आगे चलेंगे। आप हर चीज को दिल में लगा के मत बैठिएगा। जैसे वो कहते हैं,
अभ्यंग अंगिंग, जिसके शरीर बिल्कुल सधा हुआ हो, अर्थात जो अंग जहाँ होना चाहिए वही हो, अच्छे नाम वाली हो, हंस और हाथिनी की तरह चाल हो, मीठी बोलती हो, ऐसी लड़की से ब्याह करो तो सुखी रहोगे। यस्यास्तु न भवेद भ्राता न विज्ञायते वा पिता नोपयच्छेदताम प्राज्ञ पुत्रिका धर्म शंकया। जिस लड़की के भाई का पता ना हो, अर्थात उसका कोई भाई ना हो या पता ना हो, और उसके पिता का पता ना हो, फादर कौन है इसकी पता ना हो, तो उसके घर में भी नहीं बहाना चाहिए। वहां पुत्रिका धर्म की प्रॉब्लम होता है। तो ये पुत्रिका धर्म मैंने देखा कि वो प्राचीन काल में एक ऐसा होता था कि माँ की जो फादर मदर हैं, अगर उनके खानदान में बेटा पैदा नहीं होता है, तो वो अपनी बेटी के बेटा को, अर्थात ग्रैंड सन को, सन के रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं। बात समझ में आई? अर्थात नाना और नानी अपनी दोहिते को अडॉप्ट कर लेते हैं सन के रूप में, क्योंकि उनके फैमिली में बेटा नहीं हुआ है। तो उसको कहते हैं पुत्री का धर्म। और धर्मशास्त्र में इसको अच्छा नहीं माना जाता, पर लोग करते हैं, है ना। धर्मशास्त्र तो सिर्फ सजेस्ट करता है। तो कहते हैं ये पुत्री का धर्म, जो जो नाना जिसको गोद लेते हैं जिसके घर में, तो ऐसे घर में भी विवाह ना करना चाहिए। इसका रीजनिंग मुझे मत पूछिएगा, मैं बस श्लोक पढ़ लेता हूँ। आज की डेट में वो इतने ज्यादा वैलिडिटी नहीं रखते हैं। सवर्णाग्रे द्विजातीनां प्रशस्ता दार कर्मणि कामतस्तु प्रवृत्तानाम इमास्यु क्रमशो वरः। जो द्विज लोग हैं, द्विज समझ में आया, एजुकेटेड, जो लोग क्लासेस में मनुस्मृति शुरू से पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है द्विज क्लैरिटी होगी। द्विज कहते हैं एजुकेटेड लोगों को। जो एजुकेटेड लोग हैं वो सवर्ण अपने ही वर्ण में विवाह करे तो अच्छा है, और अपनी लालच के कारण या काम वासना के कारण और किसी से विवाह करते हैं, वो अधम कोटि का या लोअर कैटेगरी का विवाह होता है। ये सवर्ण विवाह क्या होता है? अब सवर्ण आते ही फिर क्या है कि हमारी, क्योंकि माइंड इस तरह के ट्रेंड है, आजकल की सोशल स्ट्रक्चर को देख करके, मतलब ये तो शर्मा है, ये राजपूत है, ये खत्री है, ये कायस्थ है, तो हम उस शब्द जाल में फंस जाते हैं। आपने पढ़ा शुरुआत में कि वर्ण अपनी द्विज आने पर, जब आप एजुकेटेड होते हैं, द्विज बनते हैं, तो आपके वर्ण बनता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। तो आप सपोज आप ब्राह्मण वर्ण के बने, अर्थात पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना यही आपका काम है, विद्वान बने, इंटेलेक्चुअल बने, तो आप उसी तरह की लड़की से ही ब्याहें, जो विदुषी हो, पढ़ी लिखी हो, एजुकेशन में इंटरेस्ट हो, उस फील्ड की हो, तो वो आपकी कंपैटिबिलिटी बनेगी। ये इस अबाउट कंपैटिबिलिटी। अगर आप क्षत्रिय, अब आज की तरह राजपूत वालों को ना लीजिए, राजपूत वाले भी तो जूता पॉलिश करने वाले भी राजपूत मिलते हैं, चाय बेचने वाले भी मिलते हैं। अर्थात जो वॉरियर है, क्षत्रिय है, वो ऐसी लड़की से ब्याह है जिसके अंदर वो क्षत्रिय भाव है। वो खुद ना भी लड़े, जो उस लड़ाई की चीजों को समझता हो या समझती हो। जैसे एक पॉलिटिशियन की जॉब होता है, दिन रात उसको काम करना पड़ता है, भाग दौड़ रहना होता है। वो अगर पॉलिटिक्स से रिलेटेड फैमिली से या लड़की से ब्याह है, या वो लड़की जो पॉलिटिक्स को बेसिक समझती हो ऐसे ब्याह है, तो उसके घर में कलह या क्लेश नहीं होगा। जो ग्लैमर फील्ड में काम करते हैं, अर्थात मूवीज में, फैशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि आपको हमेशा जो आपकी दूसरे जेंडर के लोगों के साथ मिलना बैठना, अकेले में बहुत कुछ होता रहता है वहाँ। पुरुष और स्त्री का भेद वहाँ कम है। और अगर कोई लड़का या लड़की मूवी इंडस्ट्री से बाहर की हो, जिसको समझ नहीं है, वो दिन रात रोता रहेगा या रोती रहेगी कि मेरी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, मेरे पति का चल रहा है, पर वो सोसाइटी वैसी है।
तो आपको उसी फील्ड की कोई मिल जाए लड़का लड़की, तो आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जब अब कमन लड़का या लड़की को उठा के बाहर जाते हैं, वो तो चाक चौंध देख के ब्याह कर लेता है, पर पर कुछ दिनों के बाद उसको रोज ये परेशानी होती है कि ये मेरी पत्नी रात को 2 बजे क्यों आती है, ये पार्टियों में क्यों जाती है, मेरा पति इतने लोगों के साथ नाश्ता गास्ता क्यों है। भाई वो जॉब है, वो फील्ड ऐसा ही है। इसी तरह जो व्यापारी है, वैश्य है, धन कमाता है, तो जो जिस लड़की की उसी तरह की, अर्थात जो वैश्या लड़की है, उसी से ब्याहना चाहिए। और जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, वर्कर क्लास है, वो भी अपने उसमें विवाह करना चाहिए। और ये प्रशस्त है, प्रशस्त मतलब ये रिकमेंडेड है। पर समाज में ऐसा नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो, क्योंकि हर व्यक्ति की भाई किसी के किसी पर प्यार आ गया, कोई अच्छी दिखी, अच्छा दिखा, तो शादी करने का मन कर गया। तो ऐसे सिचुएशन में भी वो कुछ ऑप्शन देते हैं कि इन इन ऑप्शनों को आप थोड़ा हायर नंबर पर रखिए। वो क्या है? शुद्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वा च विषस्मृते ते च स्वा चैव राज्ञस्य ताश्च स्वा चाग्र जन्मना। शूद्र जो अनपढ़ है, अनपढ़ समझते हैं, अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, वर्कर क्लास है, वो शूद्रा से विवाह करे। जो वैश्य है, ये बेस्ट तो यही है कि वो वैश्या से विवाह करे। और अगर उसको प्यार आ जाए या कुछ मन करे, तो वैश्य और शूद्र इनमें से किसी से विवाह कर सकता है। क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य लड़की या शूद्र लड़की से विवाह कर सकता है। ब्राह्मण ब्राह्मण घर की लड़की या आगे की नीचे की 3 वर्णों से किसी से विवाह कर सकते। आप कह सकते हैं यहाँ ब्राह्मण या क्षत्रियों को यहाँ ज्यादा वो मिली है। अब ठीक है, वो तो हम आर्गुमेंट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। न ब्राह्मण क्षत्रियोरापद्यपि हि तिष्ठतो कस्मिंश्चिदपि वृत्तान्ते शूद्र भार्या उपदिश्यते। और मनुस्मृति कहता है कि किसी भी सिचुएशन में ये रेकमेंड नहीं किया जा सकता, उपदिश्यते, ये उपदेश या ये एडवाइस नहीं किया जा सकता, स्पेशली जो ब्राह्मण और क्षत्रिय है वो शूद्रा से ब्याहें, क्योंकि वो अनपढ़ है और आप हाईली एजुकेटेड हैं। ये जो मिसमैच है, वो जो कंपैटिबिलिटी की इश्यू है, तो वो तो आपको घर में हमेशा रहेगा। आपको एक दो उदाहरण देते हैं, इनको थोड़ा समझने में आपको हेल्प करेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हमारे जो दादा परदादा वगैरह होते थे, उनमें कुछ पढ़े लिखे भी होते थे। इवन आपके पिताजी वगैरह के समय भी देखेंगे, ब्रिटिश टाइम में देखेंगे। अब पुरुष जो है वो तो प्रोफेसर है, वो लॉयर है, उन दिनों बैरिस्टर होते थे, ऑफिसर है। और लड़कियां पढ़ी लिखी होती नहीं थी, तो क्योंकि लड़कियों का पढ़ाई का सिस्टम ही बंद हो गया था ब्रिटिश टाइम वगैरह। तो वो अनपढ़ स्त्री से विवाह करते थे। होता क्या था घर में, वो जो अनपढ़ स्त्री एक बहुत हाईली एजुकेटेड व्यक्ति से विवाह करता है, वो अंदर से कितना उसको कचोटता होगा कि मेरी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है। वो सोसाइटी में जाता है, क्लब में जाता है, अपनी में नहीं। तो धीरे धीरे उसको स्त्री के प्रति स्त्री वाला फीलिंग बंद हो जाता है। अब वो स्त्री क्या बन जाती है? घर की नौकरानी की तरह। खाना बनाओ, कपड़े धो, बच्चे पालो। आप देखिए अपने दादा दादी वगैरह के, अगर आपकी कोई स्मृति हो, घर की छोटी सी छोटी डिसीजन मेकिंग में भी माँ की, दादी माँ का कोई रोल ही नहीं होता था। वो पूछते ही नहीं थे, घर का पुरुष उनसे पूछते ही नहीं थे। तो ये जो मिसमैच है, जो इम्बैलेंस है, वो हुआ क्यों? क्योंकि एक पढ़ा लिखा है, एक अनपढ़ है। देखिए, एम्पावरमेंट 3 तरीके से आती है। या तो आप एजुकेटेड हो, नॉलेज से आता है, या आप पैसा कमाते हो। देखो, जो बच्चे भी पैसा नहीं कमाते हैं ना,
वो माँ बाप उसको ताना मार मार के मार मार के मार मार के उसको पागल बना देते हैं। बच्चे अपने बच्चे को भी नहीं छोड़ते। अरे अगर 2-4 साल लेट भी हो गया तो भी उसकी जान खा जाती। पैसा, है ना। पैसा कमाना आपको एम्पावर करता है, नॉलेज एजुकेशन एम्पावर करता है। और तीसरा होता है, या तो आपके पास पावर हो। पावर मतलब आप गांव के सरपंच हो, आप कोई ऑफिसर हो, कोई नेता हो, समथिंग, कोई ना कोई आपके पास पावर हो, पुरुष हो या स्त्री हो। अब स्त्री के पास जो अनपढ़ स्त्री होती है, जो मिसमैचिंग विवाह हमारे यहाँ हजारों सालों तक चला, उसमें क्या होती है? पुरुष तो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो खेतीबाड़ी करता है तो धन उसके कब्जे में है, या कोई पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा वो है, या कहीं जॉब करता है तो पावर उसके पास है। स्त्री के पास क्या है? पढ़ी लिखी नहीं है, कमाती नहीं है, पावर नहीं है, तो क्या बन जाती है? फ्री की दासी। और ये रही, हजारों सालों तक बनी रही। और उसका परिणाम क्या होता है? घर में जो अशांति होती है, पुरुष फिर दूसरे जगह अट्रैक्टेड होते हैं। जो भी थोड़ी पढ़ी लिखी है, सिविलाइज्ड है, शहरी लड़की है, तो उसके प्रति अट्रैक्टेड होते हैं। तो ये जो सोशल प्रॉब्लम्स है, उसका जड़ है घर में पति पत्नी अगर एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। दुनिया बदली। अब लड़कियां पढ़ने लिखने लगी, पावरफुल भी होने लगी, पैसा कमाने भी लगी। अब पुरुष की हिम्मत नहीं हो सकता है ना कि भाई तुम मेरे पैर दबाओ, मैं पति परमेश्वर हूँ, हाँ, मैं बैठूं और तुम नीचे बैठो, मेरे खाने का कह कर देखे, उसकी गला पकड़ लेगी। क्यों? क्योंकि पढ़ी लिखी है, वो पैसा कमाती है, उसके पास पावर है। आप इसको डिक्टेट नहीं कर सकते। तो बात समझ रहे ना? तो इसीलिए, अच्छा, एक अनपढ़ लड़की है, उसका पति भी अनपढ़ हो, तो दोनों मैच करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, बैलेंस है। इसीलिए कहते हैं स्पेशली क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्योंकि वो हाईली एजुकेटेड होते हैं, तो उनको चाहिए कि शूद्र और अनपढ़ लड़कियों से ब्याह न करे। हीन जाति स्त्रियं मोहात् उद्वहन्तो द्विजातय कुलान्येव नयन्त्याशु समन्ततानि शूद्रताम। और अगर लालच के काम वासना के कारण, लस्ट के कारण, या किसी और डिल्यूजन के कारण, वो जो अ, अच्छे पढ़े लिखे लोग दूसरे ऐसे विवाह कर लेते हैं, तो उनकी जिंदगी बर्बाद होती है। आदि आदि ये श्लोक सब है। तो ये 3-4 श्लोक शूद्रों से ब्याह करने से क्या नुकसान वगैरह है। अब हम आते हैं 20वें श्लोक। चतुर्णामपि वर्णानां प्रेत्य चेह हिताहितान् अष्टाविमान् समासेन स्त्री विवाहान् निबोधत। अब चारों वर्णों के क्या उनके लिए सही है, विवाह के लिए क्या सही नहीं है, कुछ वर्ण के हिसाब से थोड़ी बहुत डिस्कशन हुआ। आगे बताते हैं संक्षेप में समराइज करके, जो 8 तरह के विवाह विधि है। 8 तरह के विवाह विधि, विवाह करने का, वेट, मैरिज करने की 8 तरह के तरीके। आजकल तो हम एक ही, हमारी मतलब, हम एक ही तरीका है, मंडप पर जाएं, ये शादी होगी, ये होगा, जो भी हो, एक ही तरीका का है। पर हिंदुओं में धर्मशास्त्र के तरफ से 8 तरीके के विवाह विधि बताए हैं। बताए मतलब मनुस्मृति या धर्मशास्त्र प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि ये 8 तरह करो, 8 में से कोई एक करो, नहीं। सोसाइटी में 8 तरह के विवाह उन दिनों दिखते थे, धर्मशास्त्र बस उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये एक पुरुष एंड एक स्त्री कपल बनने के लिए अलग अलग तरीका अपनाते थे। कोई वेद मंत्रों के साथ विधि विधान से विवाह करके पति पत्नी बनते थे। आज भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप आजकल 2 ही ऑप्शन है वैसे तो, कोर्ट मैरिज करो, या आपकी रिलीजन के हिसाब से जो भी
आ, धार्मिक विवाह विधि है वो आप करो। विवाह करना है। अब आजकल तो तीसरा चौथा भी निकल गया ना, वो बिना शादी के भी लिव इन में रहे, वो करे, वो तो एक डिफरेंट थिंग है। अगर आप मैरिज इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो आजकल आपके पास दो ही ऑप्शन है, या मंडप में या मंदिर में जहां भी हो, मंत्र पाठ के साथ अग्नि जला के आप विवाह करें, साथ सप्तपदी करके, या आप कोर्ट में मैरिज करें। पर प्राचीन काल में 8 तरह के विवाहों को एक्सेप्ट किया जाता था। और वो 8 कौन है देखिए। ब्राह्मो दैवस्तथैवार्षः, प्राजापत्यस्तथासुरः, गान्धर्वो राक्षसश्चैव, वैशाखशाष्टमो धमः। तो ये 8 तरह के विवाह उनका नाम है। यहाँ इंग्लिश में भी लिखा है, देख सकते हैं। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस और पैशाच। और ये 8 में से जो पैशाच विवाह है 8वां, वो सबसे लोएस्ट या सबसे खराब कैटेगरी की विवाह है। तो सबसे बेस्ट है ब्राह्मण विवाह, सबसे और सबसे खराब है पैशाच विवाह। वो क्या है हम पढ़ेंगे। पर आप कहेंगे अगर इतना खराब ही है तो फिर धर्मशास्त्र ने इसको रेफर क्यों किया। धर्मशास्त्र, दुनिया धर्मशास्त्र के हिसाब से नहीं चलती है ना। ये तो आजकल ये लेफ्टिस्ट वाले, दलित वाले, चर्च वाले, ये भारत में शोर मचाते हैं, मनुस्मृति को जलाओ, मनुस्मृति के कार। ये कोई हिंदू मनुस्मृति का नाम तक नहीं सुना है। वो आपके पंडितों को भी मनुस्मृति कोई ग्रंथ होता है इसका नाम तक भी नहीं पता है। कोई मनुस्मृति पढ़ के बिगड़ा हुआ सही नहीं है। समाज अपने ढंग से चलता है। स्मृति शास्त्र जिसमें एक ग्रंथ है मनु, स्मृति तो बहुत है। वो उस समय की जो भी सामाजिक सिस्टम में व्यवस्था है उसको एक तरह के समराइज करते हैं, सिस्टमाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं। वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर होता है। सोसाइटी अपने ढंग से काम करती है। चलो आपके एक एग्जांपल देते हैं, मतलब डिटेल में तो पढ़ेंगे। अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा, आज से 1000, 1200, 500 साल पहले की सोसाइटी के ना, आप अमेरिका में बैठ के अमेरिकन सोसाइटी, इवन आज भी भारत में आप किसी रूरल या छोटे टाउन की में रह करके आप अपने आप को उस स्थिति में देखिए। किसी लड़की के साथ किसी ने बहला फुसला करके उसके साथ शारीरिक फिजिकल रिलेशनशिप बनाया। उन दिनों तो ये प्रोटेक्टिव मेजर था नहीं। अब वो गर्भवती हो गई। अब वो लड़की क्या करेगी? सुसाइड करेगी उन दिनों। या दूसरा ऑप्शन है, जिसने उसके साथ बहला फुसला के रिलेशनशिप बनाया उसी से विवाह करा दे, जिससे कि वो जिंदा भी रहे और एक घर बस जाए और परिवार का नाक न कटे, लड़की की भी जिंदगी बचे और खुशहाल रहे। क्योंकि वो दूसरा तो कोई ब्याह है नहीं। मैं आजकल कर सकते हैं, उन दिनों तो नहीं कर सकते थे। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब एक्सेप्ट हुई उसके लिए कोई मंडप जाने की जरूरत नहीं। अब क्योंकि उसने उसके साथ रेप किया या वो छुपा के फंसा करके कैसे भी करके उसके साथ संबंध बनाया, अब उसके साथ भाई तुम उसके साथ किया तो तुम उसका पति पत्नी हो गया। समाज ने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई विवाह नहीं हुआ, नथिंग। पति पत्नी के रूप में समाज ने एक्सेप्ट कर लिया। तो धर्मशास्त्र कहता है उसको भी हम विवाह मानेंगे। वो लोअर क्वालिटी की है, वो अच्छी नहीं है, पर स्टिल इट्स ए मैरिज। मैरिज का मतलब होता है एक पुरुष और एक स्त्री को पति पत्नी के रूप में रिकॉग्नाइज करने की जो इंस्टीट्यूशन है। अगर हम उसको डिनाई करेंगे किसका नुकसान होगा? पुरुष का कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है? स्त्री की नुकसान होगा। तो ऐसे लड़की के साथ बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिसको डील करने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों ने 8 तरह के विवाहों को रिकॉग्नाइज किया, जो अपने उनका नाम आपने पढ़ा। यो यस्य धर्म वर्णस्य गुण दोषौ च यस्य यौ
तदवह सर्वं प्रवक्ष्यामि प्रसवे च गुणा गुणान। तो मनु कहते हैं मैं आपको उन 8 विवाह, जो 8 तरीके के विवाह हैं, उनका क्या गुण है, क्या दोष है, कौन से वर्ण में के लिए वो सही है नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में वो बताने जा रहा हूं आगे। षडानुपूर्व्या विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो वरान विशूद्रयोस्तु तानेव विद्या धर्मान राक्षसान। कहते हैं शुरू के जो 6 है वो ब्राह्मण उनमें से कोई एक कर सकते हैं। क्षत्रिय जो है इनमें से जो जो नीचे से जो 4 है, नीचे से जो 4 है वो ये चारों को चारों तरीके से विवाह कर सकता है। वैश्य और शूद्र राक्षस विधि को छोड़कर बाकी कुछ भी कर सकते हैं, राक्षस विधान। चतुरो ब्राह्मण से आज्ञान प्रशस्तान कवयो विदु। विद्वान लोग मानते हैं, विद्वान लोग मानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो ऊपर के 4 तरीके के विवाह करे तो अच्छा है। प्रशस्त, प्रशस्त मतलब ये कमेंडेड है, अच्छा। राक्षसम क्षत्रियस्य एकम आसुरम वैश्य शूद्रयो। क्षत्रिय जो है वो राक्षस विवाह कर सकता है, वैश्य और शूद्र, असुर क्षत्रिय दोनों विवाह कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को अभी पता ही नहीं ये राक्षस विवाह क्या है, असुर विवाह क्या है, ब्रह्म विवाह क्या है, तो आप थोड़ा पजल्ड होंगे। तो हम सीधा आ जाते हैं कि वो क्या विवाह होते हैं, वो विवाह क्या होते हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले होता है ब्राह्म विवाह, को समझते हैं। अच्छाद्यचार्चयित्वा च श्रुतशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तितः। किसी श्रुतशीलवत, श्रुत सुना हुआ, सुना हुआ का मतलब एजुकेटेड। ध्यान रखिए, आज जिसको हम एजुकेटेड कहते हैं, हिंदी में पढ़ा लिखा विद्वान कहते हैं, प्राचीन काल की भाषा में उसको क्या कहा जाता था? श्रौत, श्रोत्रिय, श्रुत। क्योंकि उन दिनों पढ़ाई किससे होती थी? सुन करके। जो श्रुत हो, पढ़ा लिखा हो, शील, जिसका चरित्र कैरेक्टर भी अच्छा हो, ऐसे पुरुष को या लड़का को बुला करके रेस्पेक्टफुली, और उस लड़की को, जो कन्या है, उसको अच्छी तरह अलंकार आदि से आभूषित करके वहां उसके साथ जो विवाह किया जाए उसको कहते हैं ब्राह्म धर्म। अभी इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है, पर आप लोगों ने स्वयंवर सुना है। स्वयंवर में क्या होता था? लड़की वाले लड़के के घर नहीं जाते थे, मतलब गर्ल्स फैमिली बॉयज के फैमिली के घर नहीं जाते थे लड़की ढूंढ लड़का ढूंढने के लिए। लड़के वाले यहाँ आते थे, और अपनी मर्जी से नहीं, बुलवाया जाता था रेस्पेक्टफुल कि हमारी लड़की बालिग हो गई है, मैरिज होने लायक है। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है, हमारी हमारी लड़की की ये चॉइस है, ध्यान रखिए। माँ बाप की भी डिस्कशन होती है, लड़की की भी। हम चाहते हैं कि हमारे लड़की के लिए ऐसा लड़का हम ढूंढते हैं, या हमारी लड़की के लिए लड़की का ये कंडीशन है, तो बताया जाता है। तो लोग आते हैं उसी के हिसाब से। सपोज 10 लोग आए, 15 लोग आए, 4 लोग आए, फिर लड़की से उनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि देखो ये इसका घर यहाँ पर है, इसके माँ बाप ये हैं, इसने ये पढ़ा है, ये काम किया है, इसको इतना आता है, इतना नहीं आता है, सकल सूरत तो सामने दिखता भी है, आदि आदि। उसको डिस्क्रिप्शन, जिसको आजकल आप रिज्यूमे या बायोडाटा कहते हैं, तो उसको ओरली उसको समझाया जाता है। फिर वो देखती है, 1 2 3 4 5 देखती है। अगर चॉइस है तो फिर क्या होता है, सपोज वो 10 लोग आए, उनमें से एक लड़का चॉइस आ गया, फिर वो राजी हो गई, लड़की लड़की राजी हो गई। अब फिर उसको सत्कार करके वहीं विवाह का जो भी तरीका शुरू हो जाता था। बाकी जो लड़के आए थे वो चाहे तो उस विवाह में शामिल हो सकते हैं या घर जा सकते हैं। आप कहेंगे अच्छा ऑप्शन तो बड़ा लिमिटेड था।
अब अगर चार ही आए तो चार में से एक को चुना करना नहीं। बहुत सारे ऐसे हम एग्जाम्पल देखते हैं पुराने लिटरेचरों में कि वो लड़की साल साल भर नकारता था, ये भी लायक नहीं, ये भी लायक नहीं, ये भी लायक। वो लड़के रह जाते थे बहुत दिनों तक, अनमैरिड रह जाते। मेरा मतलब है ऐसे आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी जहाँ बहुत दिनों तक स्वयंवर होता है, मतलब लड़की चूज करती है। अब आते हैं वापस ब्राह्म यज्ञ ब्राह्म विवाह तक। तो लड़का को घर बुला के लड़की के द्वारा चुने जाने पर फिर वैदिक विधि विधान से जो विवाह किया जाता था, अलंकार वगैरह पहना, अलंकार आभूषण लड़की पहन करके सज धज करके, उसको ब्राह्म विवाह कहा जाता था। कह सकते हैं वो स्वयंवर का एक एक वर्जन। ठीक है, क्लियर है। अगला श्लोक चलें। उसके बाद है दैव विवाह। यज्ञे तु वितते सम्यक ऋत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुता दानम दैवम धर्मम प्रचक्षते। तो दैव सेकेंड लेवल का विवाह है। और इसमें इसका सिंपल ट्रांसलेशन है, यज्ञ के समय, यज्ञ जब हो रहा होता है तब जो ऋत्विक, ऋत्विक मतलब जो यज्ञ करने वाले पुरोहित ब्राह्मण, जब वो अच्छी तरह यज्ञ करते हैं, ऐसे किसी यज्ञ करने वाले ऋत्विक ब्राह्मण को लड़की को सज धज करके उनके साथ विवाह करा देना, ये दैव धर्म कहलाता है, दैव विवाह कहलाता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझनी होगी। अगर कोई विद्वान यज्ञ में निपुण है, उन दिनों यज्ञ की बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई स्टेज होता था, यज्ञ करने वालों के भी बड़े सम्मान होते थे। किसी यज्ञ करने वाले पुरोहित का को यज्ञ कराने के बाद अपनी लड़की से उनके साथ विधि विधान से विवाह कराने को दैव यज्ञ कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है रामायण में, श्रृंगी ऋषि के। तो श्रृंगी ऋषि देखने में असुंदर थे। उनका नाम श्रृंग इसलिए था क्योंकि उनके सर में कोई एक होता है ना, कुछ वो ट्यूमर टिश्यू टाइप का बढ़ा हुआ था थोड़ा सा, वो बड़े गंदा दिखते थे, वो अच्छा नहीं दिखते थे। और वहां कहीं ऐसी कोई थोड़ी सी एक शिंग जैसा वो है ना, थोड़ा सा टिश्यू बढ़ा हुआ होता है, कुछ बढ़ा हुआ था, तो गंदा दिखते थे। तो कोई भी उनसे विवाह नहीं करता था, और वो फ्रस्ट्रेटेड भी थे। ऋषि ऋषि मतलब ब्राह्मण थे, पर वो यज्ञ के बहुत बड़े विद्वान थे यज्ञ करने। तो लोमहर्ष नामक एक राजा, पता नहीं शायद मैं नाम भूल रहा हूं, पर उनका कॉन्टेक्स्ट आप समझ लीजिए। दशरथ और दशरथ की जो बेटी है शांता, अ, श्री राम की जो बड़ी बहन, दशरथ और कौशल्या की जो बेटी है, वो शांता को उन्होंने उनको फॉस्टर डॉटर के रूप में दिया था। वो रोमहर्ष की जो पत्नी है वो कौशल्या की बहन है। अपनी बहन की बेटी नहीं हो रही थी, बेटा बच्चे बच्चे नहीं हो रहे थे काफी दिनों तक। तो इनके पास शांता पहली बच्ची हो गई थी। तो उन्होंने उनसे अपनी बहन से रिक्वेस्ट की, तो दशरथ को समझा करके उन्होंने शांता को उनको दे दिया, गोद जिसको कहते हैं ना, वो फर्स्ट डॉटर के रूप में दे दिया, अडॉप्टेड डॉटर के रूप में। तो शांता वहां बड़ी, तो शांता उनकी बेटी हुई। उस राज्य में एक बार बारिश नहीं हुई सालों तक। और जब बारिश नहीं हुई एक साल दो साल तक, तो फेमिनी आई, तो दुर्भिक्ष बोलते हैं, अकाल। बहुत लोग मारे गए, बहुत कुछ हुआ, राजा ने बहुत कोशिश की कुछ हो जाए। तो किसी ने सजेस्ट किया कि एक श्रृंगी नामक ऋषि हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, वो वर्षा कराने वाले यज्ञ में माहिर है। वो यज्ञ के एक्सपर्ट हैं, अलग अलग यज्ञ के, और उनकी यज्ञ कराने से बारिश होती। राजा ने भेजा अपने बहुत सारे मंत्रियों को, ब्राह्मण विद्वानों को, कि उनको जाके रिक्वेस्ट करे। तो श्रृंगी ऋषि माने नहीं।
मैं इतना नहीं जा सकता, मना कर दिया। तो जब आए तो राजा ने कहा अब उनको लाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर अकाल में लोग मर रहे हैं अगर, तो पता करिए इनकी कमी क्या है। कमी पता है ना, आप वीकनेस ढूंढते हैं सामने वाले को लाने के लिए। तो कमी पता चली कि श्रृंगी ऋषि की ब्याह नहीं हो पा रहा था, तो वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो देखने में अच्छे नहीं थे। मंत्री ने सलाह दी, अगर आप ये उनसे कहलवा भेजें कि अगर आप हमारे राज्य में आते हैं और वो यज्ञ कराते हैं, उससे बारिश होती है, तो हमारी राजकुमारी से आपका विवाह करवा दे। तो श्रृंगी ऋषि को जब प्रस्ताव गया वो खुशी खुशी आ गए। उन्होंने यज्ञ किया, मुझे वो राज्य का नाम अभी याद नहीं आ रहा, वाल्मीकि रामायण। यज्ञ किया, सचमुच बारिश हुई। बारिश होने के बाद तो श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह। वो जो शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ, उस विधि को, वो जो, उसको क्या कहेंगे, यही जो सेकेंड वाला दैव यज्ञ कराने ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, प्राचीन काल में से बहुत होते होंगे। ये वाला एग्जाम्पल वाल्मीकि रामायण में हमने पढ़ा है, तो मुझे याद आया तो मैंने सुना दिया। जरूरी नहीं कि अब यहाँ ये एक टिपिकल केस है, उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, शांता को दे दिया, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर सिंपल मीनिंग है, जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के साथ जो लड़की का विवाह कराया जाता है उसको दैव विवाह कहते हैं। यहाँ देवता अर्थात जो यज्ञ है, उस यज्ञ देवता से रिलेटेड होने से दैव विवाह है। बाकी बाय द वे श्रृंगी ऋषि के बारे में दूसरा है, जब दशरथ जी को भी बेटा नहीं हुआ, बच्चे पैदा, क्योंकि शांता को तो उन्होंने दे दिया, उसके बाद उनके भी बच्चे होने बंद हो गए। वो भी परेशान हुए कि भाई बच्चे नहीं हो रहे, क्या करो। तो पता लगाया, तो उनके भी ऋषि वशिष्ठ और बाकी लोगों ने बोला वो जो श्रृंगी ऋषि है वो यज्ञ कराएंगे तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं। बोले वो कहाँ है? बोले वो आपके तो इनडायरेक्टली दामाद बने हुए हैं। अच्छा, तो बुलाओ तो आते नहीं है, बोले क्या करें कि आप बेटी और दामाद को दामाद के रूप में उनको बुलवाओ, पूरे ससम्मान। तो वाल्मीकि रामायण में आता है, तो दशरथ ने वशिष्ठ आदि सब मंत्रियों को भेजा, बोले कि आप यहीं के हैं, पर वो जो बेटी है वो हमारी बायोलॉजिकल बेटी है, तो हमारे भी इनडायरेक्टली आप दामाद हुए। अब बेटी दामाद हमारे घर में आई। तो उनको बुलाया गया, जब राज महल पूरा सजाया गया था अयोध्या, उनको खुश करने के लिए हर तरह की सम्मान, जो भी सम्मान हो सकता है किया गया। तो वो श्रृंगी ऋषि बड़े खुश हो गए, दामाद का सम्मान पा करके। तो शांता को भी सम्मान मिला, तो फिर उन्होंने उनको मनवाया, तो उन्होंने यज्ञ किया। खैर ये तो अलग चीज है ना, तो स्टोरी कभी कभी ये नहीं। तो दैव विवाह समझ में आया। दैव विवाह का सिंपल मीनिंग है, ये आजकल नहीं चलता। यज्ञ के कराने वाले जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, उनके साथ जो विवाह कराया जाता था उसको दैव विवाह कहा जाता। ब्राह्म दैव आर्ष एकम गोमिथुनम द्वेवा वरादादाय धर्मतः कन्या प्रदानम विधिवत आर्षो धर्म स उच्यते। अगर विवाह बहुत ही सादा सीधा हो, सिंपल हो, सिर्फ एक जोड़ा गाय या दो जोड़े गाय देके वर को लाए, कन्या कोई बहुत ज्यादा डेकोरेटेड नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, पर विधि विधान के साथ, जो भी विवाह के विधि विधान तो सब फॉलो किया गया, पर किसी तरह का कोई तामझाम नहीं, बस सिंपल सादा सीधा रूप में किया जाए, तो उसको आर्ष विवाह कहा जाता है। आर्ष विवाह क्या है, आजकल बच्चे बहुत सारे वो चूज करते हैं ना कि हमारी शादी बिल्कुल कोई नहीं आएगा, सिर्फ 10-12 लोग होंगे, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई भोजी भात नहीं, है ना, नहीं, बस हम दोनों होंगे, हमारे माँ बाप होंगे, और 2-4 लोग आएंगे तो बस। पर खैर वो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। ये अच्छा है कि बच्चे अगर सोचते हैं कि फालतू के खर्च ना करके
सिंपल सादा सीधा विवाह हो, बहुत लोग ऐसा चूज करते हैं। तो प्राचीन काल में भी था, वैदिक विधि विधान सब रहेगा, पर कोई आभूषण नहीं, लेन देन नहीं, तामझाम नहीं, कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा एक जोड़ा गाय बछड़ा दे दिया, बिना किसी सजे धजे लड़की, मतलब कोई आभूषण वगैरह पहने, सिंपल वे में विवाह हो जाए, उसको आर्ष विवाह कहते। नॉर्मली ये विवाह कहाँ होता था उन दिनों? इसके नाम में छुपा है, आर्ष विवाह। आर्ष मतलब ऋषि। तो जो ऋषि मुनि होते थे, वो तामझाम में नहीं पड़ते थे ना। वो बाकी बाकी गृहस्थी, बाकी लोगों के तरह बारात जाएगा, नाच गाना होगा, खाना पीना होगा, लड़की बहुत सारे आभूषण पहन कर आएगी, लड़का घो ना, ये सब नहीं कर। उनको सिंपल सिंपल विवाह करना था। देने लेने के मामले में, गिफ्ट वगैरह देने लेने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा एक गाय क्योंकि गाय उन दिनों जरूरत होती थी ना, क्योंकि वो दूध वगैरह के लिए। तो इसको आर्ष विवाह कहते। फिर मैं अगला विवाह चलता हूँ। अगला है प्राजापत्य। आज हम जो चार अच्छे विवाह है उनकी चर्चा आज करेंगे, बाकी चार हम अगले बार करेंगे, है ना। प्राजापत्य विवाह। सहो भौ चरताम धर्म मिति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्च्य प्राजापत्यो विधि स्मृतः। प्राजापत्य विवाह उसको कहते हैं जहां पिता और माता दोनों तरफ से, फादर एंड मदर, अपने बच्चों को बोले, जो भी लड़का लड़की विवाह करने जा रहे हैं, कि आप दोनों मिलके गृहस्थ धर्म का आचरण करने जाओ। वाणी से ऐसा बोला, अनुभाष्य तो सामने वाले ने इसको रिपीट किया। इसी तरह कन्या प्रदानम, इसी तरह कन्या प्रदान वाला विवाह संपन्न हुआ। अभ्यर्च्य, वर और वधु अर्थात ब्राइड एंड ग्रूम को ऑनर करके इसी तरह विवाह संपन्न हुआ। प्राजापत्यो विधि स्मृता, उसको प्राजापत्य विधि कहते हैं। जब दोनों को कहा जाए कि आप दोनों इसके बाद गृहस्थ बनेंगे, सह उभौ चरताम धर्मम, आप दोनों गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म समझते हैं, मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ मिल करके जिएंगे, ऐसा उनको वाणी से कहा जाता है। फिर वो दोनों अनुभाष्य रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं मतलब, हाँ हम दोनों मिलके गृहस्थ धर्म निभाएंगे, मतलब हम दोनों मैरिड हो रहे हैं। इसी के द्वारा कन्या प्रदानम, कन्यादान, जो जिसको कन्या विवाह का दूसरा नाम कन्यादान होता है, विवाह संपन्न होता है। अभ्यर्च्य, अभ्यर्च्य दोनों को प्रॉपरली अर्चना या रिस्पेक्ट करके, ऑनर करके जो विवाह होता है प्राजापत्य। अर्थात प्राजापत्य विवाह में बहुत ज्यादा विधि विधान भी नहीं होता, वैदिक विधि विधान भी वगैरह नहीं होता, सिवाय केवल वाणी से उनको हामी ले जाती है और दूसरे वाला वाणी से हामी भर देता है, उसको प्राजापत्य विवाह कहते हैं। अगले बार जब हम जानेंगे गांधर्व, राक्षस, आसुर और पैशाच,